फिजिकली भी आप फिट हो रिप्रोडक्शन के लिए, इमोशनली भी आप क्या हो, फिट हो। प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया। ठीक है, माइक वाइक सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला लेक्चर एक नए चैप्टर का, और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर जो कि आपका चैप्टर 4 है, एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 4 है। एक हमारा चैप्टर अभी छूट चुका है पिछला, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, उसको हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर पूरा होने के बाद। ठीक है, पहला चैप्टर जो है। तो आज हम जो पढ़ने वाले चैप्टर उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको हम खत्म करेंगे अगले 3 से 4 दिन में। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, ये बस इतने ही पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लोग अगले 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ जो कि आपका कुछ इस प्रकार है। इट इज ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जाइंट लीव्स दैट ब्रिंग अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज। मतलब क्या है कि आप हमेशा जो स्मॉल स्टेप्स आप लेते हैं, स्मॉल स्टेप जो आप लेते हैं लाइफ में, वो ही क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंज लेकर के आते हैं। उन्हीं से क्या आता है, आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज लेकर के आप आ पाते हैं। बहुत कुछ बड़ा करेंगे एक बार में, फिर शांत हो जाएंगे, तो उससे कुछ बहुत चेंज नहीं होने वाला है। आप डेली कुछ काम को करें, डेली पढ़ें, कम पढ़ें, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो कुछ बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा लाइफ में। ठीक है, ये आपका कोड बोलता है। लिखने की चीज़ें फॉलो करना बड़ी बात होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और स्टार्ट करेंगे जैसे हम करते हैं एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, अब देखो चैप्टर के नाम में दिया होता है बहुत कुछ, क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब क्या है, हम लोग अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, या फिर रिप्रोडक्शन से जो भी आपका चीज़ें होती हैं उसको हम लोग उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, उसकी हम लोग हेल्थ को कैसे समझें। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ देखो, यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस इन चैप्टर 3। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें पढ़नी है इससे पहले वाले चैप्टर में। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम उसी से बहुत क्लोजली संबंधित एक टॉपिक है, उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। हम इस टर्म से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। द टर्म सिंपली रेफर्स टू ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका मतलब क्या होता है आपका, क्या हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, क्या हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो विथ नॉर्मल फंक्शन। वो अपने फंक्शन करें और हेल्दी हो, हेल्दी होंगे तभी फंक्शन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या हो, आपके पास हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो और वो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। अब देखो इसको हम लोग और ब्रॉडली क्या समझ सकते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से क्या समझ सकते हैं, क्या है, हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। मतलब इसमें क्या आता है, और इसमें ये तो चीज़ आपने देखी ली, लेकिन इसमें आपका 2 पॉइंट्स और आते हैं, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। इमोशनल मतलब आपके इमोशन, सोशल मतलब आप लाइफ में लोगों के साथ सोसाइटी में कैसे रहते हैं, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन के टर्म्स में आप इमोशनल किस तरीके से बिहेव करते हैं और आप सोशली कैसे सोसाइटी में हैं। तो क्या है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉपर डेफिनेशन वो क्या है, एक तो क्या हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, और क्या हो आपका, उनका फंक्शंस क्या हो, नॉर्मल जैसे वो लोग फंक्शन करते हैं, और साथ में क्या हो, इसका इमोशनली भी आप फिट हो और क्या आप सोशली भी क्या हो, फिट हो। कैसे, इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, डेफिनेशन होती है किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। और क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में, क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलता है ये, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब क्या, फिजिकली भी आप ठीक हो, फिजिकली भी क्या हो, आप फिट हो, इमोशनली भी आप ठीक हो, बिहेवियर भी आपका ठीक हो, और सोशली भी क्या हो, आप ठीक हो। किसके टर्म्स में, रिप्रोडक्शन के टर्म्स में। आप फिजिकली भी क्या है, फिट हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और आप इमोशनली भी क्या है, फिट हैं, बिहेवियर भी आपका ठीक है,
ठीक से आप करते हैं बिहेव, और फिर क्या आपका सोशली भी आप क्या है, यहाँ रखा हुआ, सोशली भी आप क्या है फिट हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के टर्म्स में, ठीक है। तो WHO के हिसाब से आपका ये आता है, मिला अंदर वाले रूम में होगा तो, अकॉर्डिंग टू WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, reproductive health refers to a total well-being in aspect of reproduction इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस किस में आपका फिजिकली भी आप फिट हो रिप्रोडक्शन के लिए, इमोशनली भी आप क्या हो फिट हो, सोशली भी आप क्या हो फिट हो, और बिहेवियरली भी क्या हो आप फिट हो, ठीक है। ये कौन बोलता है, WHO बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, ठीक है। रेफर्स टू द टोटल वेलबींग इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरल, ठीक है। तो हर एक फील्ड में आप क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में। फिर क्या लिखा है, Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all the sex-related aspects might be called reproductively healthy। मतलब ऐसी सोसाइटी जहां पे क्या हो, ऐसी सोसाइटी, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का मतलब क्या होता है। अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें याद करने वाला बहुत कुछ है, ठीक है, समझाने वाला बहुत कम है और याद करने वाला बहुत कुछ है। और जो हमारा लास्ट वाला था उसमें क्या था, समझाने वाला बहुत कुछ था, याद करने वाला बहुत कम था। इसमें याद करने वाला बहुत कुछ है और समझाने वाला लगभग 4-5% या 10% है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्या हो, लोग आपके, जहाँ पे जो पीपल है वो क्या हो, उनके पास क्या हो, उनके पास क्या हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, क्या हो, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो विथ नॉर्मल फंक्शन। ऑर्गन क्या हो उनके हेल्दी हो और फंक्शंस क्या हो उनके नॉर्मल फंक्शंस हैं, ठीक है। नॉर्मल ऑर्गन, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल क्या है उनके फंक्शंस होने चाहिए, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। और क्या हो, और जो इसमें लोग हैं वो क्या है, इमोशनली और बिहेवियरल एंड सोशली बोल सकते हैं, सोशली और इमोशनली क्या है, फिट है इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब इन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी या फिर ऐसा आपका लोग जो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके पास हेल्दी, और क्या है, जो ऑर्गन्स है उनके फंक्शन क्या है, नॉर्मल है जैसे होते हैं, और साथ में क्या है, ये लोग इमोशनली और सोशली क्या है, बिल्कुल फिट है, पागल वगल नहीं है, ठीक है, दिमाग वाग मतलब स्टेबल है लोगों का। ये चीज आपकी समझ में आती है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, और वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट। अब लिखा है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, ठीक है, क्यों है और कैसे करते हैं। देखो क्या लिखा है, हमारा आता है पहला जो हेडिंग है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या 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 दिक्कतें आती हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। क्या लिखा है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो क्या है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, लगभग पहली कंट्रीज में से एक है जिसने
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काम किया है, उसको एक गोल मान करके काम किया है हमारे पूरे देश के लिए। ठीक है, तो क्या है, जो इंडिया हमारा देश है, मतलब इसका इंडिया मतलब क्या है, इंडिया मतलब हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पहला ऐसा देश है, मतलब पहले ऐसे देशों में है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर एक नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स बनाए। क्या लिखा है, इंडिया वाज द अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स किए हैं एट अ नेशनल लेवल, मतलब देश को क्या बोलते हैं हिंदी में, कंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, और पता नहीं कौन सा स्तरीय या कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, नेशनल लेवल पे उसने काम किया है, उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए और प्रोग्राम्स किए हैं, किस चीज के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल माना है, मतलब हमारे पूरे सोसाइटी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दीज प्रोग्राम्स, अब इन प्रोग्राम्स को क्या बोला है, फैमिली प्लानिंग बोल दिया है, वर इनिशिएटेड इन 1951 एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। मतलब क्या है, इन प्रोग्राम्स को क्या बोल दिया इंडिया ने, फैमिली प्लानिंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया। क्या बोला भाई, फैमिली प्लानिंग। ये कब आया आपका मार्केट में, 1951 में, और तब से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं पास्ट डिकेड्स। ठीक है, फिर क्या लिखा है, improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name। अब क्या है, अब ऐसे ही आपका एक आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इस समय, हमारा आरसीएच जो हमारा इसमें मार्क, पहले इसको लिख लेते हैं, इतना क्या है ये, पहले इसको हम लिख लेते हैं जितना पढ़ लिया। क्या है, इंडिया क्या है हमारा, इंडिया इज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, ये पहली उन कंट्रीज में है टू इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, इनिशिएट मतलब क्या होता है इंग्लिश, मतलब कि स्टार्ट करना किसी चीज को। ठीक है, टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स, टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, किस लिए, नहीं इसको मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, किस लिए क्या था, इसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल मान करके। ठीक है, प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल, ये जो प्रोग्राम्स थे वो कैसे थे, देश स्तर पे थे, मतलब पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था, नेशनल लेवल पे किया था। किस लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इसने क्या माना है, सोशल गोल मान करके काम किया है। क्या किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारी, क्या माना उसको, सोशल गोल मान करके इंडिया ने ये एक बेहतरीन चीज लेकर के आई है बात। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या मान लिया, अपना एक सोशल गोल मान लिया। अब ऐसे ही आपका एक प्रोग्राम वहां पर दिया हुआ, क्या दिया है, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, परिवार की आप प्लानिंग करें। ठीक है, परिवार की प्लानिंग करें, बनाने से पहले परिवार को, कब किया, 1951 में। ठीक है, और इसको फॉलो कर रहे हैं पास्ट डिकेड्स में। ठीक है, ये आपका एक आ गया निकल करके बाहर मार्केट में। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर, मतलब क्या है, और भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करके नए नए प्रोग्राम्स अब निकल करके मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, और भी बड़े बड़े और भी डिफरेंस एस्पेक्ट्स को, ये किस तरह हो जाता है, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करके और भी अच्छे अच्छे इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स मार्केट में आ रहे हैं। इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं किसके अंडर, आरसीएच के अंडर। आरसीएच मतलब क्या था आपका, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये क्या आपका एक प्रोग्राम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें आपका आता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these program। मतलब यहाँ पे आपका मेन गोल क्या होता है या फिर मेन टास्क क्या होता है
क्रिएटिंग, ये क्या लिखा है शब्द, अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक करो, ठीक है। तो क्या है, अब इसका देखो मेन काम क्या है, ये जो आपका प्रोग्राम है आरसीएस का मेन काम क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो, क्या करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, किस बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा होता है, तो क्या लिखा है, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, और क्या करो, लोगों को फैसिलिटीज दो और सपोर्ट दो, किसके लिए, फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो आपका ये जो आरसीएस प्रोग्राम है क्या है, ये जो आपका यहां लिखेंगे, ये जो आपका आरसीएस प्रोग्राम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या है आरसीएच प्रोग्राम आता है, इसके अंडर इसका मेन टास्क क्या होता है, इसका मेन गोल क्या होता है, इसका मेन गोल क्या होता है, क्या होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अबाउट व्हाट, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान से देखना भाई, याद करने वाला चैप्टर है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से, बाद में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, अगर अभी पढ़ लोगे तो फायदा ही होगा। क्या है, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या है, अबाउट हेल्थ, ठीक है। और क्या है, और क्या साथ में, प्लस प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, इससे फायदा क्या हो रहा है, टू मेक अ to make a reproductive, to make a reproductively healthy, क्या सुन रहे हो, कहानी क्या तुम लोग, पिक्चर आ रही है क्या, ये चल रही है मूवी खटाखट, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो वो कैसे नहीं हो पा रहा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, कहानी मत देखो भाई, पिक्चर मत देखो, ठीक है। पिक्चर आप देखें हॉल में जाकर के, हॉल में इससे बहुत बड़ा होता है सिस्टम, ये छोटा वाला पढ़ने के लिए है, बड़ा वाला जो होता है वो हॉल वाला होता है, ठीक है। तो आप लोग इंसानों की तरह बैठे और जिंदा होकर के बैठेंगे तो चीज़ों को समझ में आएंगी, अगर ऐसे मजे में बैठोगे या फिर कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी अगर है, अगर वो मजे के साथ बैठ रहा है तो उसको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ऑफलाइन हो या फिर आप ऑनलाइन में, जहाँ पर भी आप बैठे, अगर आप इंजॉय के साथ इसको बैठेंगे तो नहीं आएगा समझ में, आपको सीरियस होकर के क्लास वाली फील के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आप सो करके बैठ करके एंजॉय करके पढ़ लेंगे तो पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, पढ़ाई करने में हालत खराब जाती है लोगों की, ठीक है। फिर क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्या है, ऑडियो की हेल्प से और विजुअल्स की हेल्प से, और क्या है, प्रिंट मीडिया की हेल्प से, मतलब न्यूज पेपर्स की हेल्प से, गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, बहुत सारे क्या लिए हैं, स्टेप्स लिए, किस लिए, लोगों के बीच में क्या करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, किस बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। किसने किया ये, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है। तो क्या, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। तो क्या है, अब बच्चों के बीच में पेरेंट्स का, पेरेंट्स मतलब माता पिता, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, और क्या हो गए, आपके टीचर्स हो गए, और आपके फ्रेंड्स हो गए, और आपके रिलेटिव्स हो गए। रिलेटिव्स तो क्या ही हो गए, रिलेटिव्स तो सांप होते हैं एक तरीके से 90%, रिश्तेदार मतलब 90% सांप, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा अक्सर करके होता है, 90% इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये लोगों का बहुत एक मेजर रोल होता है, जो भी बच्चा है या फिर जो आपका सामने वाला है उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी देने में, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, थिंग्स लोग सर,
ठीक है। तो क्या है, इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इन लोगों को भी खुल करके बात करनी चाहिए इस बारे में। फिर क्या लिखा है, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूँ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग्स सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जो कि मुझे फील होती है, क्या है कि स्कूल्स में आपका बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, बच्चों के बारे में जो भी मिथ है या फिर मिसकंसेप्शन है किस बारे में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स या फिर कोई भी चीज इस तरह की जो भी मिथ है या फिर मिसकंसेप्शन है वो क्या होगा, उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे चीजों में। ठीक है, फिर क्या आपका अगला, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. तो क्या होता है इसमें आपका, क्या लिखा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए, बच्चों को क्या मिलना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, और क्या क्या आपके चेंज होंगे बॉडी में। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे बॉडी में क्या क्या आपके चेंज हो सकते हैं, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, और क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन से डिजीज आपके फैलते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से, जैसे आपका हो गया एड्स। ठीक है, फिर क्या है, इससे क्या होगा, इससे बच्चों को फायदा होगा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जीने में, क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जीने में फायदा होगा आपके यंग वंस का। ठीक है, तो क्या लिखा है, educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child। क्या करो, लोगों को एडुकेट करो, किस चीज के लिए, कि भाई जिंदगी में अपना काम उम करो और क्या, इंसान बनो, यही सब बातें उन लोगों को बताओ। क्या क्या बातें बतानी है, एक तो ये बताना है कि आपके पास क्या है, किन लोगों को बताना है पहले, क्या, एक तो आपके जो फर्टाइल कपल्स हैं, क्या है, एक तो आपके जो फर्टाइल कपल्स हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऐसे लोग जिनकी शादी की एज हो गई है। ठीक है, 24-25 साल 30 साल। ठीक है, फिर क्या है, और बहुत उन लोगों को क्या बताना है, उन लोगों को बताना है कि बहुत सारे बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस मार्केट में हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप एकदम से पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वैसे हो ही गई अब तो। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन मार्केट में है। दूसरा क्या है, प्रेग्नेंट जो है उन लोगों की केयर कैसे होती है, और पोस्ट नेटल केयर मतलब प्रेगनेंसी के बाद, जब बच्चा आपका पैदा हो चुका उसके बाद मदर की केयर कैसे करें और बच्चे की केयर कैसे करें, और ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और क्या है, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों क्या है, बराबर है, कोई किसी से कम नहीं, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, मतलब जिस साइज की आपको फैमिली चाहिए उस साइज की आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब क्या है, जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की वजह से। सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। क्या होगा इससे फायदा आपका, जो हमारी सोसाइटी होगी वो क्या होगी, एक तो हेल्दी होगी, दूसरी क्या होगी, लोग जो रहेंगे वो सोशली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ऐसे छपरी टाइप लोग कम बनेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग इंसानों की तरह बिहेव करेंगे लोग। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इतना हो गया, अब कहाँ से कहाँ तक हो गया, लिखना तो इसमें क्या ही है, कहानी है पूरा का पूरा, उसी को लिखूंगा वही बात पड़ेगी बार बार। लिखते वो चीज़ है जो कि आपको समझाने में हेल्प करे। इसको रीड करो, तब तक थोड़ा देर आप इसको रीड करेंगे 2-3 मिनट तक, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। तो आप पानी कहाँ रखे हो, क्या दिक्कत आ रही है तुझे, क्यों इस तरह से बैठे हो,
दर्द हो रहा क्या बॉडी में? हैं? हो गया, पी लिया। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। जितना पढ़ लिया उसके बाद फिर अपना घर पे पढ़ते रहना। सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। मतलब क्या है, अगर इन प्लान्स को हमको पूरा करना है, जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं उनको अगर हमको पूरा करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो हमको चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए हर एक चीज़ का। और क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जिनको इस फील्ड में क्या है, एक्सपर्टीज है, उनको पता है कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और क्या होना चाहिए, हमारे पास मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, सामान होने चाहिए। ठीक है, ये हमको चाहिए अगर हमको हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, उनको हमको इम्प्लीमेंट करना है तो। ठीक है, अगला क्या लिखा, दीज आर द इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज मतलब ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, और क्या लिखा, ये क्या है, एबॉर्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, और क्या है, इनफर्टिलिटी। तो क्या क्या है आपको, ये सब चीजें जो है ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, कौन कौन सी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें, एक हमारा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्या है, प्रोफेशनल लोग चाहिए, डॉक्टर चाहिए अच्छे अच्छे, गायनेकोलॉजिस्ट, फिर क्या चाहिए हमको, मटेरियल चाहिए। ठीक है, किस किस चीज के लिए, जो भी आपकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो आपका प्रेगनेंसी में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और क्या आपको हो सकता है, डिलीवरी के टाइम भी आपको दिक्कत हो सकती है, और क्या हो सकता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकते हैं वहां पर, और क्या होता है आपका एबॉर्शन हो सकता है, या फिर लोग करवाते भी हैं, मतलब बच्चा जो है वो उसको मार देना। ठीक है, पैदा होने से पहले ही उसको मार देना, कुछ प्रॉब्लम्स के केस में ऐसा लोग कराते हैं और कभी कभी हो जाता है, दुखद है। ठीक है, और क्या आपका कॉन्ट्रासेप्शन मतलब आपका फर्टिलाइजेशन को हमको रोकना है, फिर क्या है, और मैस्टुरेशन में कुछ दिक्कतें आए। ठीक है, और क्या है आपका इनफर्टिलिटी मतलब वो जो है क्या हो, फर्टाइल हो ही ना, कपल जो है या फिर जो इंसान है वो फर्टाइल ही ना हो, मतलब वो बच्चा पैदा हो ही ना सके। ठीक है, तो क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, तो इसके लिए हमको इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारा स्ट्रॉन्ग चाहिए। फिर क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू द पीपल। मतलब क्या है, बार बार क्या हो, आपकी जो टेक्निक्स है वो बेटर होती रहे, मतलब आपकी जो टेक्निक्स है हमेशा इंप्रूव होती रहे, टाइम के साथ क्या होना चाहिए, आपकी टेक्निक्स जो है वो चेंज होनी चाहिए या फिर इंप्रूव होनी चाहिए, और नए नए आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है, उससे क्या होगा फायदा, उससे क्या होगा फायदा, ज्यादा अच्छी केयर मिल पाएगी, और क्या होगा, ज्यादा अच्छी केयर और असिस्टेंस मिल पाएगा लोगों को। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, लोगों को ज्यादा अच्छी केयर मिलेगी, और क्या मिलेगा, ज्यादा अच्छा क्या मिल पाएगा, हेल्प मिल पाएगी लोगों को, उसी को हम लोग बोलते हैं असिस्टेंस मिल पाएगा लोगों को। किससे, जो हमारी, अगर हम लोग अपनी टेक्निक्स को हमेशा बेटर करते रहेंगे और हमेशा नए प्लान्स बनाते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बढ़े। अब एक और चीज को लिखी है, स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, अ फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न इन द amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination to legally check increasing female feticides, massive child immunization etc are some programs that merit mention in this connection। अब देखो क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, टाइम कितना हो रहा है, ये क्या होता है आपका एक टेस्ट होता है, इसको हम लोग
परफॉर्म करते हैं। कैसे? एमनाइटिक फ्लूइड के अंदर हम लोग एमनाइटिक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर हम लोग निकाल लेते हैं उसको, और उसके अंदर क्या टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये यूज होता है किसी और चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, इसको मिस यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसको मिस यूज करते हैं। कैसे करते हैं? क्या करेंगे? एमनाइटिक फ्लूइड एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो आपका क्या होता है, जो फीटस है उसके चारों ओर आपका एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनाइटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको निकाल लेंगे और उसके अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न को टेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपका क्रोमोसोम XX होगा, मतलब क्या है, जो बच्चा है वो फीमेल है, और अगर XY होगा तो क्या है, बच्चा आपका मेल है। अभी इस चीज को जान जाएंगे। तो जब ये लोग क्रोमोसोमल पैटर्न देख लेंगे, जान जाएंगे कि अंदर क्या है आपका XX है या फिर XY है। अगर अब लोग क्या करते थे, मतलब जो गलत काम करते थे, क्या करते थे, अगर लड़की होती थी तो उसको अंदर ही मार देंगे, और लड़का होगा तो राजा। ठीक है, लड़का होगा तो उसको जीने देंगे। ऐसा कुछ गिरे हुए लोग उस टाइम पे करते थे। तो क्या किया लोगों ने, जो हमारी सरकार है उसने क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा। तुम जान ही नहीं पाओगे, तुम मारोगे कैसे। ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों ने बैन लगा दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ, गुड मॉर्निंग। फिर क्या हुआ उससे आपका फायदा, फीमेल फिटिसाइड क्या हुआ, फीमेल फिटिसाइड रुक गया। अब बताओ फिटिसाइड मतलब क्या होता है, साइड मतलब क्या होता है, साइड मतलब, साइड्स मतलब क्या होता है भाई, जैसे होता है पेस्टिसाइड, या फिर होता है वो फंजीसाइड, फंजाइसाइड। ये सब क्या होता है साइड मतलब, बताया मैंने क्लास में। अगर आप पुराना भूल जाएंगे, एक उसमें चीज होगी, क्या होगा बताऊं, मना क्या कर रही हो, यही होगा कि आप 12th क्लास में लगभग फेल भी हो सकते हैं, या फिर कम मार्क्स बहुत आता है। ठीक है, तो पुराना आपको नहीं भूलना है। क्या होता है फीटिसाइड, फीटस मतलब क्या होता है, पेट में जो आपका बच्चा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। साइड मतलब क्या होता है, उसको मार देना। साइड मतलब क्या होता है, किलिंग। जैसे आपका होता है पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट को मार देना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलिंग। तो क्या होता है इससे आपका, जब ये लोग जान गए कि क्या है अंदर, तो उसको अंदर ही मार देंगे। तो इससे क्या हुआ, बैन से क्या फायदा हुआ, जब इस पे ऊपर बैन लगा दिया तो क्या हो गया, फीमेल फिटिसाइड आपका क्या हो गया, लगभग बंद हो गया। क्या हो गया, फीमेल फिटिसाइड आपका बंद हो गया। ठीक है, खत्म, कहानी हो गई। संभाल के बैठना, उसमें करंट लगेगा बहुत तेज। अब वहां पीछे बैठ जाइए, कोई दो चार लोग। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो क्या है, तो इसमें क्या आता है आपका, रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज। अच्छा, और इसमें कुछ छोड़ गया क्या, दैट मेरिट मेंशन इन दिस करें। हाँ ठीक है, तो हो गया। एमनाइटिक फ्लूइड हो गया, लीगली चेक इन केस। हाँ ठीक है, अब देखो आगे क्या है, क्या लिखा है, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग। क्या किया, अब जो हमारी गवर्नमेंट है और साथ में क्या आते हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओज वगैरह आते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, हमेशा न्यू मेथड्स को खोजते जा रहे हैं कि आप और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा नए नए मेथड्स को खोजते जा रहे हैं। उससे क्या फायदा हो रहा है, तुम लोग क्या हंस रहे हो दोनों। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अब देखो एक और आपका आया नया, क्या लिखा है, डू यू नो दैट सहेली, सहेली क्या है, हमारी एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन को रोक देना। ठीक है, मान लो क्या हुआ, आपका जो हमारा क्या है स्पर्म है वो अंदर गया, लेकिन आपने कुछ ऐसा दवा खा ली, उससे वो क्या हुआ, अंदर ही मार दिया उसको। ठीक है, या फिर उसको रोक दिया चलने से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब क्या है, आपको फर्टिलाइजेशन को रोकना है, सिंपल बात है। क्या रोकना है, फर्टिलाइजेशन को आपको रोकना है। तो वैसा ही आपकी एक आई है दवा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहेली बोलते हैं। और ये आपकी बनी कहां पर है, ये आपकी बनी है बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। कहाँ बनी है, ये लखनऊ में बनी है। ठीक है, लखनऊ में है ये वाला इंस्टीट्यूट, मैंने देखा। फिर क्या लिखा है, बेटर अबाउट सेक्स रिलेटेड। हम लोग इसको यहीं पर रुकेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। पॉपुलेशन, बर्थ कंट्रोल सब पढ़ेंगे कल। और कितना बाकी है, अब 3 दिन में आपका ये जो चैप्टर है वो मैं खत्म कर दूंगा, इतना मुझे खुद के ऊपर बिलीफ है।
बस खत्म हो गया, आखिरी टॉपिक यही है। ठीक है, इसको हम लोग 3 दिन में खत्म कर देंगे। बस हो गया, बस हो गया भाई। ठीक है, अब हम पूछेंगे आपसे कुछ सवाल पिछले चैप्टर का, उसके बाद फिर आपको घर भेजेंगे। तो ये बंद करो, इसमें मैं थैंक यू की बोल दूँ। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू गाइस।